से मुसीबत, दुनिया भर के एयरलाइंस के सर्वर डाउन हो गए हैं। सर्वर खराबी के चलते विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज्यादा असर अमेरिकी विमान कंपनियों पर, भारत में अकासा, इंडिगो और स्पाइसजेट की सेवा पर असर दिखाई दे रहा है। तो बता दें आपको कि ब्रिटेन की सभी एयरलाइंस ठप हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से मुसीबत दुनिया भर की एयरलाइंस के सर्वर डाउन हो गए हैं। सर्वर खराबी के चलते विमान सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज्यादा असर अमेरिकी विमान कंपनियों पर पड़ रहा है। भारत में अकासा, इंडिगो और स्पाइसजेट की सेवा पर असर पड़ रहा है। वहीं ब्रिटेन की एयरलाइंस की सेवाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से इस तरह की दिक्कतों का सामना दुनिया भर की एयरलाइंस को करना पड़ रहा है। तो बता दें कि विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के खराब होने की वजह से सर्वर डाउन हो गया है, जिसकी वजह से जो एयरलाइंस हैं वो भी ठप हो रही हैं। दुनिया भर के एयरलाइंस के सर्वर डाउन हो गए हैं। सर्वर खराबी के चलते विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में यात्री भी परेशान हैं कि कब तक आखिर सर्वर ठीक होगा और कब वो अपनी फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ पाएंगे। सबसे ज्यादा असर अमेरिकी विमान कंपनियों पर पड़ रहा है। तो विनय हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनय, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से लोग परेशान हैं। अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये हम खड़े हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट है और यहाँ काफी यात्री जो जा रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मैं नई दिल्ली जा रहा हूँ। चेक बोर्डिंग पास बनाने में कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ा? कल से ही दिक्कत आ रही थी, बाकी मेल नहीं आ रहे थे। आज सुबह से भी चल रहा था, बट फाइनली हमें मिल गया है बोर्डिंग पास, लेकिन दिक्कत काफी सामना करना पड़ा है इसका। देखिए, जो एयरपोर्ट पे जो यात्री आ रहे हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी यात्री जो है परेशान है, क्योंकि जो बोर्डिंग पास है वो जो चेकिंग करने में जो समस्याएं हो रही हैं वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट पे जो यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उनको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और गोरखपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो गोरखपुर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास मैनुअली कर दिया गया है। अब यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जब से ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है तब से हमने इसे मैनुअली कर दिया है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो गोरखपुर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास मैनुअली कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। काफी यात्री यहाँ परेशान हो रहे थे, कल से ही ये समस्या थी, लेकिन आज समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ा। आज जो है समस्याएं बढ़ गई, तो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोर्डिंग पास को मैनुअली कर दिया है। जी चलिए, ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में सुशांत भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सुशांत, वाराणसी बात की जाए तो कुछ यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, यात्री को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त हम एयरपोर्ट के पास ही जा रहे हैं और अभी तक जो जानकारियां मिल पाई हैं उसके अनुसार जो इंडिगो और स्पाइस जेट की जो उड़ानें हैं उसके बोर्डिंग पासेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आई है, पर वाराणसी में फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी गई जिसके लिए एक लंबी कतार लग गई हो या फिर यात्री हंगामा कर रहे हो। सभी को मैनुअल तरीके से बोर्डिंग पास जारी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ी देर जरूर हो सकती है पर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। खास तौर पर जो विदेश जाने वाले जो विमान है वो जो है रद्द होने की उनकी संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उस पर इसका असर कम होगा, ऐसा हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनका कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो तकलीफें आ रही हैं हम पहले उससे निपट ले, उसके बाद इस तरह कोई भी विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी करेंगे। पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उन्हें किस तरीके से मैनुअली, किस तरीके से बोर्डिंग पास दे करके उसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह की यात्रा किसी की न रुक सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर जो डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनमें जरूर दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो वो फ्लाइट्स होती है उसकी जो बोर्डिंग पास होती है पूरी तरीके से वो साइबर कनेक्ट रहती है इंटरनेट के थ्रू, वहां पर जरूर दिक्कतें आ रही है। माना जा रहा है कि जो अपडेट पैच जो आया है जिसके कारण ये जो पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम है वो क्रैश कर गया है, तो अपडेट पैच एक आ रहा है, उसके तहत इस पूरे जो साइबर जो एक तरीके से फेल हो गया सर्वर, इसे अपडेट पैच के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ घंटों में ठीक हो सकते हैं। और वे फिलहाल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन्हें फिलहाल मैनुअली पास जारी करके उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है।
चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मेरे इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। विमान कंपनियों के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज ठप हो गया है। स्काई न्यूज का प्रसारण भी बंद हो गया है। तो बता दें आपको, विमान कंपनियों पर बल्कि इसके साथ ही और भी सेवाएं हैं जिन पर असर पड़ रहा है। बैंकिंग सेवाओं पर भी असर है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी कामकाज ठप हो गया है। वहीं स्काई न्यूज का प्रसारण भी बंद हो गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप हो गया है और इसी खराबी के चलते तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, विनय और सुशांत। विनय, देखिए यहाँ पर विमानों में खराबी तो आई ही है सामने क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर की वजह से, लेकिन क्या किसी तरह से जो यहाँ पर फ्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं या कैंसिल हुई हैं? और इसके साथ ही जिस तरीके से ये सामने आया है कि बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ रहा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अगर विदेशों की हम बात करें तो काफी ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत की बात करें तो कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में प्रभाव? देखिए, अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में यात्रियों को सुविधा जरूर हुई है। आपने टिकट कब कराया था? कल कराया था। टिकट आसानी से हो गए थे कि दिक्कत हो रही थी? आसानी से हो गया। अभी चेकिंग बोर्डिंग पास मिल गया कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला, इंटरव्यू करेंगे उसके बाद जाके। देखिए, बोर्डिंग पास नहीं मिल पाया है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर में जो समस्याएं हुई हैं जिसकी वजह से बोर्डिंग पास नहीं मिल पाया। जब हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि काफी यात्रियों की ये समस्याएं थी जिसको देखते हुए अब यहाँ मैनुअल कर दिया गया। हालांकि यात्री जो है कल से ही बहुत परेशान थे इस चीज को लेकर। अब जो है यहाँ जो अगर बात की जाए तो इंडिगो की एयरलाइन सबसे ज्यादा है और इंडिगो की उड़ान जो है ये समस्याएं आई थी, लेकिन अब इसको लेकर अभी मीटिंग भी चल रही है एयरपोर्ट के अंदर। अभी मीटिंग भी चल रही है, अभी हमारी उनसे बातचीत फिर होगी और इसको लेकर वो मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे यात्रियों की जो असुविधा हो रही है उससे कैसे निपटा जाए। और लगातार इस पे काम किया जा रहा है कि आखिर इस समस्या जब तक समस्या का हल नहीं होता तब तक कैसे वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे यात्रियों को सुविधा न हो। क्योंकि जब एयरपोर्ट जब यात्री पहुंचते हैं तो उनको सबसे जल्दी पहुंचने की ये होती है जिसके कारण वो फ्लाइट की टिकट लेते हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर उनको फ्लाइट डिले हो जाती है या फ्लाइट का सफर नहीं कर पाते तो उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ एयरपोर्ट में अभी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद जल्द ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी जो बोर्डिंग पास नहीं बन रहे थे क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो बोर्डिंग पास जो नहीं बन पा रहे थे अब उन्हें मैनुअली बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। कुछ और यात्री आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ की यात्रा करने जा रहे हैं? मैं आया हूँ बुटवाल, नेपाल से जा रहा हूँ कलकत्ता। अच्छा, ये बताएं कि कल से ही माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत आई है, तो बोर्डिंग पास बनाने में कोई दिक्कत, टिकट करने में कोई दिक्कत आपको हुई कि नहीं? देखिए, टिकट करने में तो अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुई है, बट बाकी हम बोर्डिंग करेंगे तभी ना पता चलेगा बोर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट मेरा बोर्डिंग पास भी रेडी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ किया हुआ है जैसा सिस्टम में पहले भी करता था अभी वैसा हुआ। ऐसा अभी कोई दिक्कत आपको नहीं? दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। इनको अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये बुटवल से आए हैं, लेकिन यात्रियों को असुविधा लगातार हो रही है। जो यात्री लगातार जो टिकट कर यात्रा करते हैं, जो अपने से टिकट करते हैं, जो अपने से बोर्डिंग पास बनाते हैं, उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और यात्री हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं सर। अच्छा, ये कर रहे थे बोर्डिंग पास आसानी से बन जा रहा है कि बिल्कुल बन रहा है सर, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कल से ही माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत हुई है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में तो असुविधा हो रही है कई जगहों पे, तो आपने आसानी से टिकट भी कर लिया, बोर्डिंग पास भी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, ये बोर्डिंग पास बना चुके हैं। कुछ यात्रियों को असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन ये इस समस्या का निदान के लिए लगातार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी भी मीटिंग कर रहा है कि लगातार इस पे काम किया जाए और कैसे इस समस्या का निदान कर सकें। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। सर्वर ठप होने से परेशानी हो रही है। सर्वर के काम नहीं करने से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैनुअली चेक इन किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि बोर्डिंग पास लोगों को नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, जिसकी वजह से अब मैनुअली चेक इन करने का प्रोसेस शुरू हो गया है तमाम एयरपोर्ट्स पर। जिस तरीके से बात कर रहे थे गोरखपुर की, वहीं अब बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर ये खबर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। सर्वर ठप होने से परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। सर्वर के काम नहीं करने से सेवाएं तमाम तरह की प्रभावित हो रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैनुअली चेक इन अब किया जा रहा है।
वहीं यूरोप के कई देशों में एटीएम सेवा भी ठप हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में एटीएम सेवा प्रभावित हो रही है। तो बता दें आपको कि अगर बाहर विदेशों की बात की जाए तो यूरोप का ये मामला, जहां पर कई देशों में एटीएम सेवा ठप हो गई है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की वजह से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में एटीएम सेवा प्रभावित हो रही है, तो इसका असर एटीएम सेवा पर भी पड़ रहा है। एटीएम सेवा प्रभावित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, बैंकिंग सेवा हो, एटीएम सेवा हो या फिर विमान सेवा हो। तो आपकी फ्लाइट कौन सी? हमारी इंडिगो फ्लाइट है। तो अभी तब क्या बोला जा रहा है आपसे कि टाइम लगेगा? मैसेज आया थोड़ी टाइम लगेगा, वेट बोल रहे हैं। अच्छा, डिले का मैसेज। तो क्या तकलीफ हो रही है? बारिश तो हो रही है। आप कहाँ से आए, कितना टाइम? हम अहमदाबाद से आए, बॉम्बे में। बॉम्बे से अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। अभी उधर भी जल्दी पहुंचना है, काम है उधर भी। शाम को 3 बजे की फ्लाइट थी, 3 बजे। अभी मैसेज आया थोड़ा डिले, वेट करो आप, ऐसा मैसेज आया हुआ है। तो देखिए रहे हैं, एक तो यहाँ पर चल नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को इसके जो प्रोसेस कर गया है यही मिल रही फ्लाइट है। लोग थोड़ा सा इस मामले को लेकर से भी तमाम तरह की रही है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो बता दें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि सेवाएं धीरे धीरे ठीक हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि सेवाएं धीरे ठीक हो रही है, कि काम किया जा रहा है सेवाओं को ठीक करने के लिए। करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में ये समस्या शुरू हुई और उसके बाद लगातार बढ़ती चली गई। अलग अलग जगहों से खबरें भी आने लगी कि एयरपोर्ट से लेकर के तमाम बैंकों से लेकर के पूरे देश भर से, पूरी दुनिया से। तो कहीं ना कहीं अभी ये कह कि ये समस्या सॉल्व होगी, क्योंकि लगातार जो माइक्रोसॉफ्ट के जो अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब समस्या पर काम हो रहा है। यानी कितनी देर में सॉल्व हो पाएगा, उनके पास जवाब है। तो बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से परेशान हैं लोग, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो एयरपोर्ट्स पर यानी कि फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा असर अमेरिका में पड़ रहा है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। विनय, एक तो दिक्कत ये हो गई कि बोर्डिंग पास लोगों को मिलने में दिक्कत है, उसका समस्या का समाधान एयरपोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि आप, ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि आप एक काम कीजिए, मैनुअली अपना बोर्डिंग पास ले लीजिए, चेक इन कर लीजिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर फ्लाइट के डिले को लेकर बात की जाए या कैंसिल को लेकर बात की जाए, क्या इस तरफ भी कुछ चीजें देखने को मिल रही है? इस तरह का कोई असर फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है? इसके साथ ही क्योंकि सबसे ज्यादा असर अमेरिका में हो रहा है, और अमेरिका में ना सिर्फ फ्लाइट्स पर असर है बल्कि बैंकिंग सेवाओं पर असर है, एटीएम सेवाओं पर असर है। और यहीं पर अगर हम बात करें एक चैनल की जिसका ब्रॉडकास्ट में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह की तमाम दिक्कतें और देशों में देखने को मिल रही हैं। भारत में किन किन क्षेत्र पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें गोरखपुर एयरपोर्ट की, तो गोरखपुर एयरपोर्ट पे जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनको टिकट करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ आके यहाँ के काउंटर से टिकट ले रहे हैं। और इसके साथ ही अगर कहा जाए तो बोर्डिंग पास तो कोई यात्री बना जरूर ले रहा है, लेकिन कोई यात्री एकदम बोर्डिंग पास न बनाने वाले लोग की संख्या ज्यादा है। और यहाँ पे जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ मैनुअली किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया है। हालांकि 10-5 मिनट 20 मिनट क्योंकि मैनुअली करने में समय लगता है, तो उसमें फ्लाइट की देरी हुई जरूर है, लेकिन अभी तक किसी फ्लाइट को यहाँ से कैंसिल नहीं किया गया है। हालांकि जल्दी से जल्दी मैन पावर बढ़ा के जल्दी से जल्दी बोर्डिंग पास बढ़ाए, इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी जो विमान की कंपनियों के जो मैनेजर हैं उनको बुला के साथ में बैठक कर रही है कि यात्रियों सुविधा ना हो, उसको लेकर बैठक चल रही है। अभी बैठक के बाद जो है जो बोर्डिंग पास जो मैनुअली बनाने की जो प्रक्रिया है उसे और तेजी लाया जाएगा, कि से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि ये समस्या का निदान कब तक कितने समय में खत्म हो जाएगा, ये समस्या कब तक खत्म होगी। तो इसको लेकर अभी तुरंत मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद जो है मैनुअली बोर्डिंग पास की प्रक्रिया उसे तेज कर दी जाएगी, क्योंकि फ्लाइट अभी कैंसिल नहीं हो रही है, डिले हो रही है। लेकिन इसी तरह से अगर व्यवस्था रही तो फ्लाइट कैंसिल भी करनी पड़ सकती है, जिस तरह से अगर बात
ये दूसरों दिखेगा, चलेगा। सर, योर नेम, आपका नाम बताएं। राम कुमार विश्वनाथन। अच्छा सर, यहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं, क्या मैसेज आया है? अभी आके 5 मिनट हुआ है सर। ये व्हील चेयर के इंतजार में है हम। व्हील चेयर लेने के बाद आ जाएंगे। तो देखिए, लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बोर्डिंग पास को लेकर और चेक इन को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन फ्लाइट डिले या कैंसिलेशन को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने पर पूर्व केंद्रीय